निशा भगत बोल रही है कि मुझे चिंता है करके। अरे मैडम, अगर चिंता होता आपको तो हर वो आंदोलन जो आदिवासी लोग कर रहे हैं वहाँ पर आप जाकर के उपस्थित होते। आप जैसे लोग के लिए झंडा फाड़ रहे हैं, आप जैसे लोग के लिए। अच्छा, इतना चिंता है आदिवासी लोग बस्तर संभाग में जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, क्या वो आदिवासी नहीं है? आदिवासी को हिंदू बता रही है। वो गूगल करके पढ़ ले आदिवासी हिंदू है कि नहीं। आदिवासी हिंदू है? कौन बोलता है आदिवासी हिंदू है? वोट देते समय उनको हिंदू बनाया जाता है, वोट लेते समय। और ये ऐसे ही मानसिकता वाली है। वोट चुनाव सामने आ रहा है तो आदिवासी लोग को बीजेपी में ले जाएगी और तुम हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो बोल बोल के वोट सकलवा देगी। ऐसे ही मानसिकता के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैडम सुधर जाओ और इस प्रकार से दुचित्ता काम और दोगला काम मत करो। बताएं कि क्या है, कैसा है? वो निशा कुमारी भगत को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो आरक्षण का लाभ वो दी है क्या? वो अगर बोल रही है कि भाई निशा कुमारी भगत जी, बात को ध्यान से सुनिए, आप आरक्षण दिए हो क्या लोगों को? हमारे पूर्वज पहले से ही जात पात ऊंच नीच को देखते हुए सब सालों से सहते हुए आए हैं। आज भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान में आरक्षण दिलाया है। तुम्हारी ऐसी दोहरी मानसिकता के लोग जो आज जा कर के भाजपा पे मिल कर के पूरे जो समाज को आग में झोंकने का काम ये लोग कर रहे हैं, इन्हीं जैसे लोगों के कारण में अभी अमेरिका में अगर आप देखेंगे ना तो एक युवा ने तिरंगा को फाड़ दिया। वहाँ रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनके मन में क्या गुजर रहा होगा? ये लोग यहाँ पर ये आदिवासी हित में सोच रही है अगर ये निशा भगत, तो भैया अभी बालोद में जंगल कट रहे आदिवासी लोग निकले हैं, क्यों नहीं गई है वहाँ पे आंदोलन में? हसदेव कट रहा था, कहाँ पे छुपी थी? और आरक्षण की बात कर रही है तो आरक्षण क्या मसीह समाज में आने के बाद एकदम पूरा अंगूठा छाप रहा हो और तुम आईपीएस बन जाओ क्या? अंगूठा छाप रहा हो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, हट ईसाई बन जाओ और बिना पढ़े लिखे डॉक्टर एमबीबीएस बन जाओ, फर्राटेदार इंग्लिश। ऐसे पढ़ लिख करके लोग नौकरी पा रहे हैं। ईसाई समाज अपने शिक्षा का परिचय मैं सोचता हूँ देने के लिए मोहताज नहीं है। ईसाई समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य को किया है। हमारे खुद के मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ करके निकले हुए आदमी हैं। और ये ऐसी दोहरी मानसिकता के लोग समाज हित का जो झंडा उठाई हुई है ये, और बोल रही है आदिवासियों की चिंता है करके। कुछ आदिवासी इलाका में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, बाथरूम नहीं है, नाली नहीं है, ये सब चीज़ का सोचे ना। ये ऐसे ही लोग जो होते हैं, ये निशा भगत जैसे लोग जा कर के समाज को आग में झोंकते हैं। वो अपने स्वार्थ के कारण जो है समाज का हित दिखा करके पूरे समाज को क्या करेगी, ये आग में झोंक डालेगी। इसको चिंता है बोल रही है ये निशा भगत बोल रही है कि मुझे चिंता है करके। अरे मैडम, अगर चिंता होता आपको तो हर वो आंदोलन जो आदिवासी लोग कर रहे हैं वहाँ पर आप जा कर के उपस्थित होते। आप जैसे लोग के लिए झंडा फाड़ रहे हैं, आप जैसे लोग के लिए। अच्छा, इतना चिंता है आदिवासी लोग बस्तर संभाग में जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, क्या वो आदिवासी नहीं है? आदिवासी को हिंदू बता रही है। वो गूगल करके पढ़ ले आदिवासी हिंदू है कि नहीं। आदिवासी हिंदू है? कौन बोलता है आदिवासी हिंदू है? वोट देते समय उनको हिंदू बनाया जाता है, वोट लेते समय। और ये ऐसे ही मानसिकता वाली है। वोट चुनाव सामने आ रहा है तो आदिवासी लोग को बीजेपी में ले जाएगी और तुम हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो बोल बोल के वोट सकलवा देगी। ऐसे ही मानसिकता के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैडम सुधर जाओ और इस प्रकार से दुचित्ता काम और दोगला काम मत करो। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपके अनुसार समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप मसीह समाज के तरफ से आप लोग क्या जोड़ने का काम कर रहे हो? अरे ये लोग तोड़ने का काम इसलिए कर रहे हैं कि भैया आदिवासी तो पहले हिंदू नहीं है, उनको तुम जागते हो भाजपा में, उनको तुम हिंदू बता रहे हो। हम लोग जोड़ने का काम क्या कर रहे हैं? हम भैया लोगों के साथ प्रेम बांटते हैं। हम जात पात ऊंच नीच देखने वाले लोग नहीं हैं। हम चाहे वो व्यक्ति सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो व्यक्ति झाड़ू मारे, नाली साफ करे, बाथरूम धोए, हम सबको समान मानते हैं। किसी को हम जात पात से नहीं देखते। हम सबको एक इंसान करके सोचते हैं, क्योंकि जैसा संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है, वैसे जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, मानव करके बनाया है, किसी प्रकार से धर्म करके नहीं बनाया। और हम भी ईसाइयत का प्रचार नहीं करते, हम जीवन, शांति, मुक्ति का, प्रेम का प्रचार करते हैं। इस प्रकार से लोगों को जोड़ रहे हैं हम लोग। तो क्या ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है? ये हमारी सबसे बड़ी खूबी कहा जाए तो ये हमारी अच्छाई नहीं है, ये गुण हमारे ऊपर उस सृष्टिकर्ता ने डाले हुए हैं और ये लोगों के ऊपर में ना जाने कौन सा भाजपा ने डाले हुए हैं। इस कारण से ये लोग दोहरी मानसिकता से ग्रसित हैं। सत्ता का नशा जो है लोग के सर पे चढ़ के नाच रहा है। लेकिन जिस प्रकार मैं फिर से बोल रहा हूँ, लालू यादव बोला पटक देंगे, पटक ही देंगे इस बार ये सरकार को, आप देखिएगा।
how do you see that people are being literate or illiterate? How do you see the present voters now in India? Recently, NEET paper was leaked, but where is that responsible person, Dharmendra Pradhan? Where he is? He's not taking any action. Why he's sitting in the chair? I mean, you are saying about the sense of accountability. Yes, yes. He should be responsible for this NEET paper exam leak. But he's not coming front. He's not speaking for youth. Then why he's responsible? Why he's taking payment for education minister? So you are saying that you are demanding his resignation from the post. Yeah, he should resign because he's not working properly. Why should he take a lot of money and get a good facility? So you mean to say that presently there is a cockroach party also. So his founder is coming to India on 6th. He's also saying that we demand the resignation of the education minister because of the NEET exam leak. So are you also the same, demanding the same thing? Yes, of course, he should resign because he is the responsible. He is the main person for that. So he should respond. But till now, no video, no response from him. So he should resign. See, there are people in Christianity who got good intellectual. Here we have a person. So I want to ask him about the present NEET exam which was leaked, and a lot of youth people, or a lot of the students, they did suicide, and they are no more. Their family is suffering a lot. So here's a youth. I want to know the pain they have for all these things. I want to know the suffering they have. I want to know about the struggle they have. So how do you see, as a youth, how do you see your future in India? First of all, in the matter of the NEET, the education minister is not holding any kind of accountability, and he is not pretending that he is responsible for this kind of blunder that happened all over India. Okay, so I want to speak that there were few students who were living at my house as rent payers, and they were NEET students. They were preparing for NEET, and after giving the NEET exam, they went home, and then the news came. I contacted them. They cried a lot. They were in the state of absurd. Yeah, in the state of depression. That what we can do now. Our future. Their future, their hope is doomed. Their hope is shattered now. Doomed. They shattered. The government shattered their hopes. So how it is hard in the present condition to hold up to your dreams and your scope and your futuristic view about your future, that you also have your dreams. How do you cope up in holding and gathering your dreams now? Because everywhere we see some or the other, something or the other bad is happening to youth now. Aside me, many of the youths who are educated, there is only their one goal. That is to leave India. Only it's their one goal, to leave India and live a prosper life. Only few youths like Brother Prabhakar, Brother Kritesh, and like Pradeep Dubey Bhaiya, we are here to stand for the justice. Okay. So you guys are standing for your community now. Yeah, because who will answer our generation after that? When they will ask, then what did you do for us? Then you are showing concern for your next generation. yes, sir. As a PhD scholar, I am just giving you the advice to all of the youths that stand up. It is the time to raise your voice. Don't become a biased person on the basis of religion, that Hindu khatre mein hai, Musliman khatre mein hai, Isai khatre mein hai. The main thing is humanity is in danger. आप कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं? Yes,